ओए रमन, तू यहाँ इस वेले? रूही के स्कूल से आ रहा हूँ मैं। उसकी टीचर ने कंप्लेन की थी। कोई ध्यान तो देता है नहीं इस पे, सिर्फ हक जताना आता है। ना ये पढ़ती है ना लिखती है। आप लोग बस लाड करते रहिए इसको। ये कौन है? आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्या? रमन, ये बच्ची कौन है? अरे ये अंकल, मेरा हाथ छोड़ो ना, मेरे पापा का। छोड़िए उसे। बस बस, नो डोंट क्राई बाबा। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? पायल। पायल, आप रूही के फ्रेंड हो? तो हमको एक बात बताओ, आप यहाँ कैसे आए? अंकल लेकर आए। मैंने उनको बोला भी पर उन्होंने सुना ही नहीं। रूही तो स्कूल में। मैंने अपने पापा को आवाज भी दी पर अंकल ने गाड़ी नहीं रोकी। ओहो रमन, ये क्या कितना? और मेरी बच्ची कितने है? बस बस, नो, अब आप रो नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको घर लेके जाऊंगी। गुड गर्ल ना, डोंट क्राई, ओके? मैं लेके चलूंगी। ये हद करते हैं। आपको इतना भी नहीं दिखता कि आप किसका हाथ पकड़ के ला रहे हैं? मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया। अभी रहने दीजिए बस। हाँ, कोई भीड़ बकरी थोड़ी है कि किसी का भी हाथ पकड़ के लेकर आ गए। इसके मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे होंगे, और हमारी रूही कैसे वो बेचारी अकेली स्कूल में बैठी होगी। हद है। मैं इसे लेके जा रही हूँ। चलो बेटा। ये क्या तमाशा लगा के रखा है आपने? आप खुद को पिता कहते हैं? दिखता नहीं आपको कि किस बच्चे को उठा के लाए हो? आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? अपनी बच्ची को पहचानते भी नहीं। बस, सॉरी। सॉरी? सॉरी का क्या मतलब है भाई साहब? आप लोगों को पेरेंट बनाया किसने? खान कहाँ रहता है आपका? ये तो अच्छा किया भाई साहब सही वक्त पे पहुंच गए वहाँ और आपके घर तक ले आए हमें। नहीं तो आपने हमारे बच्चों को धर्षण कर देना था, और मैं पुलिस को खबर करने ही वाला था इस बात के लिए। सॉरी, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस था। बेटा, हमने कहा ना आपसे सॉरी। सच में हमें माफ कर दीजिए आप। ये एक्चुअली रूही को ही लेने गए थे, लेकिन गलती हो गई है। देखिए अभी ना आप मामले को जाने दीजिए ना। दोनों बच्चियां बहुत डरी हुई हैं। मैं बाद में खुद आपसे मिलके बात करूंगी। सॉरी। चलो बेटा पायल, लेट्स गो। हाँ हाँ, ले जाइए बच्ची को। तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपकी ही बच्ची है। मेरा बच्चा। वाह रमन कुमार, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आज तो न्यूज़ हेडलाइंस बनती बनती रह गई कि सीईओ रमन कुमार ने बच्चा चुना। वैसे इसमें तेरी गलती नहीं है। तुझे पहचान भी कैसे होती, क्योंकि रूही तो तेरी बेटी है ही नहीं। अगर खून का रिश्ता होता तो तू ऐसा नहीं करता। तो किसी और की बच्ची को उठा के नहीं लाता, और मेरी रूही को बस तू मान ना मान, तू रूही का बाप नहीं है, और इसीलिए तू रूही को मुझसे अलग रख रहा है। तू एक पल भी चैन से नहीं रह पाएगा मुझको मेरी रूही से दूर रखकर। एंड आई एम वार्निंग, मैं रूही को तुझसे लेकर रहूंगा। देखा सिमी तूने, ये रमन कर क्या रहा है? 2 दिन से पता नहीं इसका ध्यान किधर है, और आज किसी की बच्ची को उठा के ले आया। रमन रुक जा, इत्थे बैठ, मैनू गल करनी तेरे नाल। और रमन, मैं तुझसे गल कर रही हूँ ना। तुझे हुआ क्या है? मैं 2 दिन से देख रही हूँ, तो इतना गुस्सा कर रहा है उस पर कि वो तेरे पास आने से भी डरती है। और आज तो तूने हद ही कर दी। तुझे हो क्या गया है रमन? होना क्या है, इनकी तो प्रॉब्लम ही यही है।
अपने गुस्से और गुमान के आगे इन्हें कुछ नजर नहीं आता है। दोनों बच्चियों को आज आपने डरा के रख दिया है। ऐसे भी क्या बिजी हो ना कि आपको दिखाई देना बंद हो जाए। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि रूही के साथ आपका बिहेवियर गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हद कर दी है आपने। अगर आज रूही को कुछ हो गया होता ना। चुप कर तू, मैं डांट रही हूँ ना उसे। तुझे क्या जरूरत है बीच में बकवास करने की? और तू रूही की क्या लगती है जो हम नहीं लगते? 6 साल से उसको कौन पाल रहा है? हम ही लोग पाल रहे हैं ना। तुझे बस मौका मिलना चाहिए। मैं डांटने लगी तो खुद भी आगे चढ़ाई शुरू कर दी। चुप। मेरी तो समझ से बाहर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई रमन? अपनी जिंदगी संभाल, ये कोई तरीका है? मैंने तो सोचा था कि रूही की कस्टडी मिलने के बाद तू सुधर जाएगा, जिसके लिए तूने शादी की, इतनी जद्दोजहद की, तुझे जरा भी ख्याल नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पिछले 2 दिन से हम सबको तू सजा दे रहा है? क्या इसी दिन के लिए तूने बच्ची को लड़ झगड़ के हासिल किया था? जज ठीक कहती है, तुम लोगों ने बच्ची को खेल बना दिया है। तू भी अशोक की जैसा ये हो गया है। तेरे को भी बच्ची की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ तेरे लिए हार जीत का खेल बन गया है। बस एक छोटी सी गलती हुई है, बेवजह बात का पतंगड़ बोलते नहीं आप लोग। रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी, शगुन और मेरे साथ की निशान। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पिछले 2 दिन से हम सबको तू सजा दे रहा है? तू भी अशोक जैसा ही हो गया है। तेरे को भी बच्ची की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ तेरे लिए हार जीत का खेल बन गया है। क्या करूं? हर किसी को मेरी गलतियां दिखाई दे रही, लेकिन कैसे बताऊं कि रूही मेरी बच्ची नहीं? कैसे बताऊं कि जिसके लिए हम इतने महीने से लड़ते रहे हमारी है ही नहीं? 6 साल तक उसे पूरे परिवार ने अपना समझकर प्यार किया। उन लोगों का दिल टूट के बिखर जाएगा। मैं उन्हें नहीं बता सकता, मैं उन लोगों का दिल नहीं तोड़ सकता। यशिता जी? रूही ने खाना खाया? बहुत मुश्किल से थोड़ा ही खाया है। खैर ऐसे परेशानी की बात नहीं है, मैं सोने से पहले दूध दे दूंगी उसे। अभी तो बहुत मुश्किल से उसका ध्यान डाइवर्ट किया है मैंने कार्टून लगा के। तुमने कुछ खाया? थोड़ा सा रूही के साथ लिया था। एक्चुअली भूख भी नहीं है। निम्मी, जितना भी खाना बचा है उसे पैक कर और गली के नुक्कड़ पर जो भिखारी बैठे हैं उनको दे आ। सारा खाना क्यों उठवा रहे? रमन घर आएगा तो क्या खाएगा? कुछ नहीं खाएगा वो। जब उसे हमारी परवाह नहीं, जब वो हमें इज्जत नहीं देता, प्यार नहीं करता, तो हम उसके लिए क्यों सोचें? अगर वो हमारे साथ मिलकर नहीं रहना चाहता तो ठीक है ना, अलग रहने दो। इशिता ठीक कहती है, रमन को सुधारने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और मैंने फैसला लिया है कि आज से रमन का इस घर में हुक्का पानी बंद। ठीक नहीं भला जी, वो कोई बच्चा है क्या? बच्चा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। हम उसका दिया हुआ नहीं खाते हैं। आज भी मेरे में ताकत है, पूरे परिवार को संभाल सकता हूं मैं। वो मेरे घर में रहता है, हम उसके घर में नहीं रहते। अगर उसे इस घर में रहना तो घर की तरह रहना होगा, होटल की तरह नहीं कि आए, कपड़े बदले, साफ बिस्तर पर सोए और परिवार के साथ कोई रिश्ता न रख के चले गए। आज से कोई भी इस घर में उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। आप याद रखना, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। टोटल बाइकआउट। निम्मी, इशिता, रमन को कोई खाना नहीं खिलाएगा, यहां तक कि उसे कोई पानी का गिलास भी नहीं देगा, समझे? चल सिमी, बहुत खा लिया। ये तो हद भी हो गई है। जरा देख कैसे अपने ही पुत्र को पराया कर दिया। और ये इशिता, ये और भी ज्यादा आग में घी का काम कर रही है। और तेरे पापा जी हैं कि उसी की सुनते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने माना कि वो रूही से बड़ा प्यार करती है, पर रमन भी तो उसका कुछ लगता है, उसका पति है आखिर। जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस घर पे हो क्या रहा है। कुछ भी होता रहे, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर इस कुड़ी को अपने पत्नी होने का धर्म निभाना नहीं आता तो मैं भी इसे देख लूंगी। बड़ी आई मेरे रमन के खिलाफ आंदोलन करने वाली। बकवास है ये। वो क्या कर रहे हो मुझसे?
खाने का एक दाना नहीं। शादी होते ही इसने मेरी हालत कुत्ते से भी बदतर बना दी। ठीक है बेटा रमन, हर कुत्ते के भी दिन आते हैं, देख लूंगा इसे भी। रोमी, तू जानता ना कि मैं सुबह सुबह पेपर पढ़ता हूँ। कॉलेज की पढ़ाई की नहीं, पेपर खाक पड़ेगा तू। भाई सिमी, मेरा शर्ट प्रेस क्यों नहीं है? वो क्या गया सबको? निमी, चाय दे और नाश्ता पैक कर दे मेरा। निमी, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, और चाय मेरे लिए बना के लेकर आओ। कोशी जी, अब मेरे साथ चलो। वो सोसाइटी की फाइल नहीं मिल रही है, ढूंढ के दो। देख भाई, किसी की बातों में आके ना पापा जी ने मिशन बॉयकॉट रमन स्टार्ट किया हुआ है। अब हम सबके हाथ तो बंधे हुए हैं ना। तो तुझे क्या लगता है कि मुझे उस किसी की इस बचकानी हरकत से कोई फर्क पड़ता है? भाड़ में जा तुम सब। For all I care. सुनो, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। चलो अच्छा है, दिन में एक चीज तो ढंग की हुई कि तुम्हारी बड़बड़ से छुटकारा मिल गया। लेकिन रूही की माँ बनने का बहुत शौक है ना, इसी के लिए शादी की थी ना तुमने। तो फिर माँ का फर्ज पूरा करो। इसके करंट मेरे मार्क्स हैं, स्कूल से कंप्लेन आ रही है, आइंदा से तुम्हारा नंबर दे दूंगा। सरदर्द तुम ही झेल लेना। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। प्रेजेंटेशन चलो। बॉस को क्या हुआ? लग रहा ना ही नहीं, कल वाली ही शर्ट पहन रखी है। ये है शादी का साइड इफेक्ट। अच्छा भला बॉस था बेचारा। Both of you, out. सॉरी सर। स्कूल के बच्चे हो तुम लोग। प्रेजेंटेशन के बीच में तुम्हें गॉसिप करने की सूझ रही है? Get out. मीर, get them out of here right now. both of you out. कल से मेरी ऑफिस में मुझे दिखने नहीं चाहिए लोग। शीता, इस बात का मैं तुम्हें जवाब देकर रहूंगा। You'll see. जी, बड़े मजे का है गाजर का हलवा। बस करो तोशी जी, खा लिया मैंने। तो ये खा लो जी, गर्मा गर्म गुलाब जामुन मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, खास आपके लिए। सारी चाशनी मेरे ऊपर ही डालोगी क्या? मैं समझता हूँ ये सब क्यों कर रही हो। छठो जी, अब यही रह गया क्या मेनू की लोड़ पई है? तो फिर मेरे ड्रिंक के टाइम पर ये सब क्यों कर रही हो? मुझे पता है रमन को खाना खिलाने के लिए तुम तड़प रही हो। हाँ, तड़प रही हूँ। कैसे वो भूखा प्यासा घूम रहा है, आपको तो उसकी कोई फिक्र नहीं है, पर मैं तो माँ हूँ। मेरे हालात से निवारा कैसे उतर सकता है? बस करो ये सब। अरे उसे पता लगने दो, सीखने दो उसे कि घर वालों की कदर कैसे की जाती है। हाँ, इस मद्रासन की वजह से हम अपने ही पुत्र की कदर करना भूल गए, सिर्फ एक की बातों में आके। मैं किसी की बातों में नहीं आता हूँ, जो देखता हूँ उसी को देखकर फैसला लेता हूँ। अरे मिहिर, क्या खाना खाया था यार? शाही पनीर, भिंडी, मक्खन वाले पराठे। यार कस के नींद आ रही है यार। कल मिलता हूँ ऑफिस में। बाहर का खाना खा के आ रहा है बेचारा। इस मद्रासन की वजह से ये सब कुछ हुआ है।
मैं इसे छूटूंगी नहीं। मैं बात कर। रुको तोशी जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। क्या ईगो इस रावण कुमार का? इतना कुछ हुआ लेकिन मुंह से एक सॉरी तक नहीं निकला। बाहर से खाना खा के आया और वो भी हमारे सामने जता रहा है। मैं भी देखती हूँ कि कब तक इसका वीक स्टमक बाहर का तेल वाला खाना बर्दाश्त कर पाएगा। अच्छा किया तुमने मुझे फोन करके बुला लिया। मुझे तुमसे मिलना था और बात करनी थी रमन के बारे में। वो बहुत स्ट्रेंज और अजीब सा बिहेव कर रहा है। इतने लंबे बाल मिहिर, कम ऑन बुद्धू। कितनी बार तुम्हें समझाया तुम पे लंबे बाल सूट नहीं करते। लेजी थे ना तुम, बात कोई नहीं समझते, कटवा लेते बाल। आई डोंट नो मिहिर, आई एम रियली वरीड फॉर अक्का। आई मीन आई जस्ट होप कि हमारी वजह से एटलीस्ट उनके झगड़े कम तो हो जाए। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब तो रूही की कस्टडी भी मिल गई तो एटलीस्ट रूही की खातिर तो। गोलगप्पे खाएगी? नहीं। चलना यार, एक प्लेट शेयर करते हैं। नो मीन्स नो, बोला ना। क्या यार मीका, क्या हो जाता है तुझे? और वैसे तू ही कहती है ना कि अगर कोई भी लड़की गोलगप्पे खाने से मना कर देना तो उसे पूरा चेकअप कराना चाहिए हॉस्पिटल में। चल आजा। भैया एक प्लेट गोलगप्पे। ये बन गए बाबूजी 1 प्लेट गोलगप्पे। आपने इसमें मीठा डाल दिया? अरे मीठी चटनी मत डालना, मैडम को पसंद नहीं। ये मैं खा लेता हूँ, आप 1 प्लेट बनाइए बिना मीठी चटनी के। सो स्वीट। याद है इसको कि मुझे मीठा नहीं पसंद। नो 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 मीका, ये ना तो फुल डेंजरस जोन में जा रही है। बी स्ट्रॉन्ग। पुराना मीर हो या नया, तेरे लिए बस रमन का दोस्त है। तू सिर्फ अक्का के बारे में सोच। कम ऑन मीका, वो कितना भी क्यूटली तुझे गोलगप्पे खिलाए, तुझे ध्यान नहीं देना है। ओके? नहीं चाहिए। तुम यहाँ आओ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं अक्का से बात करके ये मामले को सेटल करने की। ये क्या रोमांस लगा रखा है तुम लोगों ने सड़क पे? और मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है क्या? चलो देखो मिहिर, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें यहाँ अक्का और जीजू के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाओगे। मैं यहाँ सिर्फ अक्का और जीजू की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने आई हूँ, दैट्स इट। तो मीका, मैं भी यहाँ पे अक्का और जीजू के बारे में, मतलब रमन और रिशिता के बारे में बात करने आया हूँ। और मुझे गोलगप्पे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो मैं मजबूरी में खा रहा था तुम्हारे चक्कर में। Whatever। मीका मेरी बात सुनो। मीका, कोई बात नहीं मीका, तुम रूही की खातिर रमन और रिश्ता को मिलाने की कोशिश करो और मैं रमन और रिश्ता की खातिर हमें मिलाने की कोशिश करता रहूंगा। क्या चाय मंगवाई? कुछ खाने को मांगा? कपड़े इस्त्री को दिए? ना चाय मांगी, ना खाने को मांगा, ना कपड़े इस्त्री को दिए। क्या बात है? सर मैं भी तो देख कर रहा हूँ कि अंदर का तापमान कैसा है। हाँ मीर, हाँ जानता हूँ इन्वेस्टर्स की मीट है आज। नहीं डोंट वरी, आज कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने तो बहुत कोशिश की गड़बड़ करने की, लेकिन क्या है, जब फ्रेशली आयन कपड़ों की खुशबू होती है तो आदमी का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मिम्मी, एक गलत बात है, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने उनके कपड़े इस्त्री करके क्यों दिए? भाभी जी आप हम पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। अरे अगर तुमने नहीं किया होगा तो और किसने किया होगा? क्या हुआ? पापा जी, आपने मना किया था ना कि उसका काम कोई भी नहीं करके देगा, लेकिन उसने उसके कपड़े आयरन करके दिए। भाभी जी हम सच बोल रहे हैं, कसम से हमने कुछ नहीं किया। अरे उसकी माँ ने कर दिया होगा, देखा नहीं? मेरे मना करने के बाद भी वो कैसे कर रही थी। बस करो जी, बहुत सुन लिया। बहू के साथ मिलकर मेरी चुगलियां कर रहे हो। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया इस मद्रासन ने आपको सांभर में। ओ तोशी जी, कोई चुगलियां नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहे थे कि रमन की शर्ट किसने आयरन करके दी। कहाँ से आयरन करवाई? और बाजार से करा लिया होगा।
आपने अगर उसका घर में खाना पीना बंद कर दिया है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो बाहर भी खाना पीना जीना सब छोड़ दे। हद होती है किसी चीज की। पर मैंने उसे बाहर कपड़े ले जाते नहीं देखा, तो कौन कर रहा होगा उसकी मदद? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।